इजराइल के टैंक का मोर्चा आप देखिए, इजराइल के टैंक कैसे मोर्चा संभाले हुए हैं, ये तस्वीरें आपको बताएंगी। इजराइल के टैंक का मोर्चा, लगातार इजराइल अपने टैंक भेज रहा है और सबसे खास बात, इजराइल के टैंकों पर लहराता हुआ ये इजराइल का झंडा। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर है, गाजा के बीच से निकलने वाले हाईवे पर इजराइल की फोर्स पहुंच चुकी है अपने टैंक लेकर, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां लेकर। यह बहुत बड़ी खबर है। ये गाजा के बिल्कुल बीच से निकलने वाला हाईवे है जहां पर इजरायली टैंक पहुंच चुके हैं और कुछ इस तरह से गोले मार रहे हैं, कुछ इस तरह से गोले दाग रहे हैं, इस तरह से बम बरसा रहे हैं। ये गाजा के बीच से निकले हाईवे पर इजरायली टैंक यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सा ये युद्ध है और कैसे यहां चाहे दिन हो या रात, ये कैसे हाईवे पर यहां पर आप गाजा पर बम बरसाए जा रहे हैं, हाईवे हो, अस्पताल हो, सड़क हो, सब आपके सामने। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल संजय मिस्टन है एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता है इस वक्त स्टूडियो में एज डिफेंस एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और आज स्पेशली वो आपके लिए कुछ लेकर आए, वो आपको बताएंगे कि कैसे वो ड्रोन जा रहा है उस सुरंग में। आप सभी का स्वागत है। लेकिन जनरल दत्ता, शुरुआत आपसे, ये क्या हो रहा है? ये हाईवे पर इस तरह सेना क्या इस तरह से टैंक दौड़ाती है और इस तरह से टैंकों से वार होता है? देखिए, ऐसा जो अभी इजराइल का काउंटर ऑफेंसिव चालू हो रखा है, इन्होंने फेज़ 1 में पूरे जो टारगेट थे हमास के, उनको चुन चुन के बर्बाद किया बाय एरियल बम्बार्डमेंट। उनके जो टनलिंग की ओपनिंग जहाँ जहाँ मिली, इन्होंने बंकर पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके उनको तबाह किया। अभी जो ग्राउंड ऑफेंसिव 2 दिन से चल रहा है पूरा नॉर्थ गाजा के अंदर, वो अभी ग्रेजुअली उसका मकसद ये है कि पूरे नॉर्थ गाजा को क्लियर करके हमास से बिल्कुल मुक्ति दिला दी जाए और हमास के लड़ाकों को ख़त्म किया जाए। और ये जो कार्रवाई चल रही है अभी, फाइटिंग बिल्डअप एरिया जिसको बोलते हैं, इजराइल वो गलती नहीं कर रहा जो रशियन ट्रुप्स ने बाख्मुत की लड़ाई में की थी, जो 8 महीने जंग चलती रही बाख्मुत के अंदर। ये टारगेट को डिमोलिश करके पहले हवाई याद का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आर्टिलरी और रॉकेट फायर करते हैं, उसके बाद टैंक्स का इस्तेमाल करके उनको ध्वस्त करते हैं, और फिर बुलडोजर का इस्तेमाल करके टूटी हुई इमारत को पूरी तरह से लेवल करके उसके बाद में इनके आर्मर पर्सनल कैरियर के अंदर इन्फेंट्री एडवांस करती है। तो ये जो ग्रेजुअल मूवमेंट है, टोटल चौड़ाई जो तकरीबन गाजा स्ट्रिप के नॉर्थ में बनती है वो 12 से 17 किलोमीटर, और जो नॉर्थ से गाजा वादी तक जो एरिया बनता है तकरीबन 17 से 20 किलोमीटर का, ये पूरा इलाका जो है इजराइल स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेगा। ऊपर सरफेस को क्लियर करेगा, फिर टनल्स को क्लियर करेगा। पहले और इन्होंने पहली जो आबादी को बोला था निकल जाए यहाँ से। आप कह रहे हैं अभी सरफेस क्लीनिंग हो रही है, इसके बाद टनल क्लीनिंग होगी। अभी सरफेस पे यहाँ पर इजराइल के टैंक लगे हुए हैं और इजराइल अपने दुश्मनों को एलिमिनेट कर रहा है अभी पहले, और उसके बाद वो जब जाएगा टनल में तो क्या करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने देखा, अभी हमने आपको दिखाया कि इजराइल की सेना कहां से उत्तरी गाजा में दाखिल होकर किन किन इलाकों में हमले कर रही है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अब जरा मैं आपको बताता हूं कि अब इजरायली सेना के टारगेट पर उत्तरी गाजा की कौन कौन सी इमारतें हैं। अपर स्टूडियो चलते हैं, जनरल मिस्टन इस वक्त वहां पर हमारे साथ स्ट्रैटेजिक वॉर रूम में है, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा लगता है कि इजराइल ने बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत पहले उत्तरी गाजा से लोगों का पलायन करवाया, और अब उत्तरी गाजा पर वो 2 तरफ से न केवल घुस रहे हैं बल्कि पूरा फोकस उनका इस वक्त उत्तरी गाजा को ही टारगेट करने का है। देखिए, ये जो टारगेट्स हैं, इनके नीचे हमास की सुरंगें बताई जा रही हैं। उत्तरी गाजा में इरेज क्रॉसिंग के करीब हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना में गुरिल्ला युद्ध हो रहा है, तो आईडीएफ यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, बिजली घर, जल आपूर्ति केंद्र और कंटेनर डिपो के आसपास हमले कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल इन्हीं जगहों के नीचे हमास की अंडरग्राउंड सुरंगें, जिनमें दाखिल होने के रास्तों को बंद करने के मकसद से इजरायली सेना लगातार बम बरसा रही है। तो ये जो जहां पर ह्यूमन एंगल आता है, जहां पर अस्पताल आते हैं, जहां पर स्कूल, मस्जिद, ये सब आते हैं, वहां पर हमास ने अपने ठिकाने बना रखे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। वैसा जनरल मिस्टन है यहाँ पर, उनके पास मैं जाऊंगा स्ट्रेटेजिक वॉर रूम में। जनरल मिस्टन, ये जो अभी जनरल दत्ता कह रहे थे कि अभी सरफेस क्लीनिंग, उसके बाद टनल क्लीनिंग, तो ये जो टारगेट्स हैं जो मैं बता रहा हूं आपको,
ये टारगेट्स कैसे चुने होंगे इसराइल ने? और कौन से टारगेट? जो मस्जिद, जो स्कूल, जो यहाँ पर जहाँ हमास के ठिकाने। देखिए, जो भी टारगेट्स चुने गए हैं, पहली बात ये इंटेलिजेंस के बेसिस पे ये टारगेट्स मिलते हैं और अमूमन तौर पे जो हमास है उसकी स्ट्रेटजी रही है कि सिविल इलाकों में अपना कमांड कंट्रोल सेंटर जो भी अंडरग्राउंड में या ओवरग्राउंड में, मस्जिद में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में वो किया हुआ है। इसकी इंटेलिजेंस, इजरायली को जो इंटेलिजेंस है उसको वहाँ के लोकल से, और देखिए 2001 से ये टनल्स बन चुकी हैं और 2006 में, 2014 में इजरायली सेना ने ये टनल्स में ऑपरेट किया है। उन्होंने कई इसको क्लियरेंस भी किए और इनकी यूनिट्स हैं, नॉमिनेटेड यूनिट्स, तो इनको सारा लेआउट पता है, इनको कैसे टैकल करना है वो पता है। नहीं, और एक नया हथियार भी आया है जनरल मस्टन, जो मैं आपसे जानूंगा नया है या पुराना, आप ज्यादा अच्छे जानते हैं, लेकिन इस तरह से वॉरफेयर में बुलडोजर का इस्तेमाल, जो कैटरपिलर बुलडोजर इस वक्त इजराइल की सेना इस्तेमाल कर रही है, पूरा समतल करते हुए जा रहा है, ये क्या स्ट्रेटजी है? क्या सुरंगों को बंद करना है? क्या है इसके पीछे उनका रीजन? और देखिए, इसके कई कारण है। पहली बात तो एक तो वो कई बार जो डोजर है आगे वो ऐसे हैं कि देखिए अगर उस पर माइंस लगी हैं तो डोजर में इतनी कैपेबिलिटी है कि उसमें वो माइन से उस पर ज़्यादा अंतर नहीं होगा, नहीं तो टैंक ध्वस्त हो जाते हैं। हाँ। तो एक तो ये कारण है कि वो माइन क्लियरेंस और बूबी ट्रैप्स जितने भी लगे हैं रोड में। दूसरा कारण है जो रबल हो चुका है, ये इतना मलबा गिरा हुआ है, उसको क्लियर करना, क्योंकि टैंक्स के लिए सबसे बड़ी अड़चन होगी बिल्ट अप एरिया में जो नैरो लेन्स हैं, अगर खूब सारा मलबा है तो वो कंक्रीट है, कंक्रीट में टैंक्स को चढ़ाना और नीचे उतारना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो वो एक रबल क्लियरेंस भी कर रहा है। तीसरा जो है ये टनल्स के लिए, देखिए वही जो मलबा है वो लेके अगर उनको अभी तक इतनी इंटेलिजेंस है कि इसकी ओपनिंग एग्जिट्स कहाँ है, अच्छा, उनके ऊपर भी वो मलबा डाल ये आपने बड़ा पॉइंट दिया मुझे, उनको पता है कि उनकी ओपनिंग्स कहाँ है, उनके एग्जिट्स कहाँ है, और उसी के ऊपर बुलडोजर चला दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ वो तस्वीरें भी हमारे पास हैं। आइए जरा यहाँ पर तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। वो तस्वीरें देखिए, बुलडोजर वाले कैसे वेस्ट बैंक हो या गाजा, हर जगह इस वक्त आईडीएफ के बुलडोजर चल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक की सड़क पर इजराइल के बख्तरबंद बुलडोजर चल रहे हैं। बख्तरबंद बुलडोजर वेस्ट बैंक की सड़क पर चल रहे हैं, और ये देखिए यहां पर ये जब बुलडोजर आता है इजराइल का, तो कैसे उस बुलडोजर पर पत्थर मारे जाते हैं, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल का ये दैत्याकार बुलडोजर, जिसको कैटरपिलर बुलडोजर भी कहते हैं, वो कैसे यहां पर चलता हुआ सड़कों को बर्बाद करता हुआ और आगे जाता हुआ, और पीछे उस पर फिलिस्तीन के लोग पत्थर मारते हुए। ये देखिए, अब उसके बाद बख्तरबंद गाड़ी आई, यानी आगे बुलडोजर, पीछे बख्तरबंद गाड़ी। आपने ये देखिए बख्तरबंद गाड़ी आपने देखी होगी, किस तरह से बुलडोजर यहां, आपने वो बख्तरबंद गाड़ी देखी थी जो अमेरिका के जहाज से उतर रही थी, अब वो बख्तरबंद गाड़ी वेस्ट बैंक की सड़कों पर दौड़ रही है। अगला वीडियो आपको दिखाते हैं, वेस्ट बैंक में सुरंग के दरवाजे बंद करते बुलडोजर, जो अभी बता रहे थे जनरल मेस्टन कि किस तरह से एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, यानी सुरंगों के दरवाजे कुचलते हुए, उनको दबाते हुए आगे बढ़ते हुए बुलडोजर, ताकि हमास के लड़ाके अगर उन सुरंगों में हैं तो उसी में रह जाएं, बाहर आ ही ना पाएं। और इसी तरह एक और रणनीति आईडीएफ की कि हमास के लड़ाकों को उनकी सुरंगों में ही कैसे ट्रैप कर दे। अब मैं आपको बुलडोजर की और तस्वीरें दिखाऊंगा। आज हमारे पास आईडीएफ के बुलडोजर की हर एक तस्वीर है जो इस वॉर में दिख रही है। ये देखिए, वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायली बुलडोजर। अभी आप पूछेंगे, टैंक समझ में आता है, गोले दागता है, आर्मर्ड व्हीकल समझ में आता है जिससे सैनिक मूव करते हैं, ये बुलडोजर क्यों चल रहा है और ये बुलडोजर किस लिए चल रहा है? तो यही है इजराइल की सेना का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट, जहां वो टनल्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर रहे हैं, या फिर वो जो सड़कें हैं जहां से हमास के लड़ाके मूव करते हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं।